द्वारका, श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जहां प्रवेश से पहले ही आप इस ऊंचे ध्वज को देखकर जान सकते हैं कि किस पावन धरती पर आपके कदम पड़ने वाले हैं। यूं तो श्री कृष्ण का जो साम्राज्य है वो सिर्फ इस धरती पर नहीं, हर एक मनुष्य के दिल पर है। लेकिन हम यहाँ पर उस अदृश्य साम्राज्य को देखने आए हैं, उसे तलाशने आए हैं, आपके सामने प्रस्तुत करने आए हैं, जो धरती की सतह पर ही नहीं बल्कि समुंदर के तल के नीचे भी है। आइए चलिए हमारे साथ उसी अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय दुनिया में। युग युग के अवतारी कृष्ण महाभारत के बाद कहां गए? जहां कृष्ण का था राजपाट, वो महल कहां विलुप्त हो गया? जिस साम्राज्य के स्वामी थे कृष्ण, उसके चिन्ह कहां हैं? कहां गायब हो गई कृष्ण की नगरी? कहां चली गई कृष्ण की प्रजा? और कहां गया भगवान कृष्ण का वो संपूर्ण कर्मलोक? यहाँ का कण कण कृष्ण की कर्म लीलाओं का साक्षी हुआ करता था। आज यहाँ सिर्फ समुंदर की लहरों का शोर सुनाई देता है। हर तरफ कृष्ण थे, सब कुछ कृष्णमयी था। गुजरात के पश्चिम में बसे द्वारका शहर की ओर बढ़ते हैं तो दूर से ही आसमान को चीरकर सनातन धर्म का बखान करती धर्म ध्वजा ये संदेश देती हुई दिखती है कि यहाँ से साक्षात मोक्ष का पवित्र धाम शुरू होता है। यहाँ से हिंदू धर्म का तप तीर्थ शुरू होता है। यहाँ से द्वारकाधीश का साम्राज्य शुरू होता है। स्वागत है आपका भगवान श्री कृष्ण के कर्मलोक की पावन भूमि पर। कहानियों में, किंवदंतियों में, किस्सों में और मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि लीला समाप्त होने के बाद कृष्ण जब बैकुंठ लौट गए तब उनकी नगरी भी एक दिन समुंदर में समा गई। आज भी समुद्र के नीचे कृष्ण की वही द्वारका मौजूद है। आज भी समुद्र की अनंत गहराइयों में कृष्ण के वैभवशाली राज्य के सारे साक्ष्य मौजूद हैं। सागर में डुबकी लगाते समय उनके पास भगवान कृष्ण के प्रिय मोर पंख थे। गहराई में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने द्वारकाधीश की द्वारका के अवशेषों को स्पर्श किया, ध्यान लगाया, पूजा की। पूजा के समय वो जो मोर पंख लाए थे, उन्होंने वो मोर पंख भगवान कृष्ण को समर्पित किए। यहाँ जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है। आज सुबह मुझे मंदिर में दर्शन का, पूजन का सौभाग्य मिला। द्वारिका के लिए कहा जाता है कि ये 4 धाम और सप्तपुरी दोनों का हिस्सा है। यहां आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठों में से एक शारदा पीठ की स्थापना की। यहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, रुक्मणी देवी मंदिर है, आस्था के ऐसे अनेक केंद्र हैं। आज हम इस अथाह समुंदर का मंथन करेंगे, इसकी गहराइयों में उतरेंगे और खोज करेंगे कृष्ण की कर्मभूमि द्वारका की। लेकिन समुद्र की गहराई में उतरने से पहले हमने द्वारका की पवित्र भूमि के दर्शन का निर्णय किया। भगवान कृष्ण मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले बढ़े, फिर उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना गुजरात के द्वारका में आकर की। जरासंध जिस समय मथुरा में आक्रमण कर रहा था बार बार, तो उस मथुरा में कोई ऐसा दुर्ग नहीं था जहाँ की मथुरा की सुरक्षा हो सके, और जरासंध आक्रमण कर रहा था। तो भगवान कृष्ण उस समय वो लीला करते हैं कि भागने की लीला करते हैं कि भगवान कृष्ण जैसे जरासंध से भयभीत होकर के भाग रहे हैं, और इस प्रकार से उन्होंने मथुरा वासियों को द्वारका पहुंचा दिया और इस प्रकार से द्वारका बसाई। और उसमें ये दिखाया कि अब जरासंध आक्रमण नहीं कर सकता है क्योंकि वो समुद्र से घिरी हुई है।